राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिय वचन चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्यारी सी नोकझोंक। तो एक बार विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे शेष शैया पर। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी तो अचानक उनकी नज़र प्रभु के मुख पर पड़ी। तो उन्होंने देखा विष्णु भगवान मुस्करा रहे हैं उनको देखते हुए। तो माता लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु क्या बात है, आप क्यों मुस्करा रहे हो? तो विष्णु भगवान बोले कि मैं ये सोच के मुस्करा रहा हूँ कि आजकल धरती पर तुम्हारे नाम का गुणगान बहुत हो रहा है, हर घर में तुम्हारी पूजा हो रही है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपका भी बराबर सम्मान होता है, आपका भी गुणगान होता है हर घर में, और आपको भी बहुत प्यार करते हैं भक्त। जितनी मेरी पूजा करते हैं भक्त, उतनी ही आपकी भी पूजा करते हैं। तो विष्णु भगवान बोले, अरे नहीं नहीं प्रिय, मुझे कहाँ पूजते हैं, लोग तो तुम्हें ही पूजते हैं, क्योंकि तुम तो ऐश्वर्य की देवी हो। तुम ही से ही वस्त्र आभूषण, खाने पीने की सुविधा, सारे ऐशो आराम सब तुमसे ही मनुष्य को प्राप्त होता है, तो इसलिए तुम्हारी पूजा ज़्यादा करते हैं। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। तो विष्णु भगवान बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं इस बात को साबित करके दिखा सकता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है स्वामी, तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। तो विष्णु भगवान बोले कि उसके लिए तो हमें धरती लोक पर जाना पड़ेगा, मनुष्य का रूप बनाकर। तो माता लक्ष्मी तैयार हो गई। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मनुष्य का रूप धारण किया और धरती पर आ गए। तो उन्होंने एक सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। वो सेठ बहुत धार्मिक था, पूजा पाठ बहुत करता था और भगवान में बहुत आस्था थी उसकी। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी माँ से कहा कि आप यहाँ ठहरो, पहले मैं जाता हूँ, मैं लीला दिखाता हूँ और फिर मेरे बाद आप आना। तो जब विष्णु भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया तो सेठानी निकल कर आई। तो पूछा कैसे आए साधु बाबा, बोलिए। तो भगवान विष्णु बोले कि माता, मुझे थोड़े दिन के लिए शरण चाहिए आपके घर में, अगर आप इजाज़त दो तो मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में रह सकूं। और मैं कोई तप कर रहा हूँ, तो मेरी जब तपस्या पूरी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा 8-10 दिन के अंदर। तो सेठानी ने कहा ठीक है, मैं सेठ जी से पूछ कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो सेठानी अंदर गई, सेठ जी से पूछा। अब सेठ जी दयालु तो थे ही, भगवान में आस्था भी रखते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साधु महात्मा आए हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उनको एक कमरा दे दो। तो सेठ जी ने साधु महात्मा को एक कमरा दे दिया और वो विष्णु भगवान जो मनुष्य के रूप में आए थे, साधु के रूप में, उस कमरे में अपनी तपस्या करने लग गए, धूप दीप जलाकर पूजा करके अपनी। जब उन्हें 4-5 दिन हो गए पूजा करते हुए, तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि प्रिय, अब तुम आ जाओ और अब तुम अपनी लीला दिखाओ। तो माता लक्ष्मी ने सुना कि प्रभु मुझे याद कर रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। तो माता लक्ष्मी आई एक साध्वी का रूप बनाकर। उन्होंने भी उसी सेठ का दरवाज़ा खटखटाया। तो सेठानी जी निकल के आईं। तो उन्होंने देखा कि एक दरवाजे पर साध्वी खड़ी है, बहुत पुराने कपड़ों में, फटे कपड़े हैं और हाथ में एक बर्तन ले रखा है, एक पुराने कपड़ों की पोटली है। तो सेठानी ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, खाना खाना है तो मैं अब तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। तो वो साध्वी बोली कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे आपके घर में थोड़े दिन के लिए आश्रय चाहिए, मेरा कोई है नहीं, तो कुछ दिन के लिए आप मुझे अपने घर में शरण दे दो तो आपका बहुत उपकार होगा।
तो सेठानी ने कहा ठीक है, मैं सेठ जी से पूछ कर आती हूँ। तो सेठानी फिर सेठ जी के पास गई। तो सेठ जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक साध्वी आई हैं और बड़ी दुखिया लग रही है, उसके मैले कुचैले कपड़े हैं और कपड़ों की पोटली है और कोई है नहीं, तो मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, तो अगर आप आज्ञा दें तो उनको थोड़ी जगह दे दो। तो सेठ जी बोले कि अब जो कमरा था खाली वो तो हम उनको दे चुके हैं, साधु महात्मा जी को, तो अब उनको हम कैसे जगह देंगे। तो वो सेठानी आके बोलती हैं कि हमारा एक कमरा था, वो तो आपसे पहले एक साधु महात्मा आए थे और उनको एक तपस्या करनी है, तो 8-10 दिन के लिए वो हैं, तो जब तक वो उस कमरे में हैं आप यहाँ कोने में कहीं भी अपना ठिकाना बना लो, और जब वो तपस्या अपनी पूरी करके चले जाएंगे तो फिर आप आराम से रहना। तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया साध्वी ने, और अपने कोने में एक जो घर का कोना था वहीं अपने कपड़ों की पोटली रख दी और वो टूटा सा बर्तन, और वहीं बैठ गई। तो जब सेठानी खाना लेकर आई तो साधु बाबा का खाना भी दिया उनके कमरे में, और जो साध्वी थी उनके कमरे में भी उनको भी खाना दिया। तो जब बर्तन लेने आती हैं तो वो सोचती है सेठानी कि ये तो साध्वी है और बड़ी दरिद्र लग रही है, तो रोज़ मैं इसी बर्तन में खाना डाल दिया करूँगी, बर्तन बदल बदल के कहाँ से दूँगी मैं, और अब ये वाले बर्तन तो मैं घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। तो वो खाना लेकर दूसरी थाली में आई ताकि मैं उनका खाना उन्हीं के बर्तनों में दे दूँ। पर जब आकर देखा उन्होंने कि जिस थाली को उन्होंने स्पर्श किया, भोजन किया साध्वी ने, वो सारे बर्तन सोने के बन गए, गिलास, कटोरी, थाली, चम्मच। सेठानी जी इस बात को देख के हैरान। उन्होंने सारी बात सेठ जी को बताई जाकर कि ये तो साध्वी बड़ी तेजस्वी है कि जिस थाली में खाना खाया था तो वो सारे बर्तन सोने के हो गए हैं। तो सेठ जी बोले, सेठ जी के मन में लालच आ गई, बोले एक काम करो सेठानी, से उस साध्वी को 4 टाइम भोजन दो और अलग अलग बर्तनों में दो। फिर क्या था, फिर तो सेठानी ने सारा खाने का प्रबंध किया, और थोड़ी थोड़ी देर पर कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी रात्रि का भोजन, और कभी दूध भर के गिलास, क्योंकि जो भी बर्तन वो लक्ष्मी माता छुएं वही बर्तन सोने का हो जाए। माँ तो अपनी लीला दिखा रही थी। तो ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गए। अब सेठ जी का तो घर भर गया सोनों के बर्तनों से, जो भी बर्तन थे वो सारे ही सोने के हो गए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि अब मुझे लीला दिखानी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि सेठ जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आश्रय दिया अपने घर में और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा खाने पीने से, पर अब मेरे चलने का समय आ गया है तो मैं अब जाती हूँ। तो सेठ जी और सेठानी दोनों घबरा गए, अरे कहाँ जा रही हो आप, कि हमसे कोई भूल हुई है, आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रह जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब जाना पड़ेगा। कि अरे कारण तो बताओ कि आप क्यों जाना चाहती हैं यहाँ से। तो वो साध्वी बोली कि नहीं, ये जो पड़ोस में वो तुमने साधु महात्मा को कमरा दिया है ना, इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ये आए दिन धुआं करता है और वो धुआं मेरी आँखों में लगता है और मुझे खांसी उठती है, तो मैं अब बिल्कुल नहीं रह सकती और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि माता लक्ष्मी तो माया दिखा रही थी अपनी सेठ और सेठानी को, तो सेठ और सेठानी तो लालची थे ही, तो उनके मन में लालच आ गया कि अरे ये चली जाएंगी तो हमारी तो घर में जो सोने के बर्तन हो रहे थे, इनके आने से तो हमारा घर सोने सोने का ही हो गया, सब कुछ जो भी चीज़ छू रही है वही सोने चांदी में बदल रही है, तो हमें इन्हें तो नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा करते हैं, साधु महात्मा को ही निकाल के बाहर कर देते हैं। तो सेठ और सेठानी साध्वी से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, अभी साधु को ही घर से बाहर निकालता हूँ। तो जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब विष्णु भगवान जो साधु के रूप में थे, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले, हाँ सेठ जी बोलिए, कि एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, कि अब हम तुम्हें और नहीं रहने देंगे। तो अब
विष्णु भगवान बोले कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप क्षमा करिए, पर मेरी तपस्या में अभी 2-3 दिन और हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरी तपस्या को पूरी करने दो आप, और मैं 2-3 दिन के बाद खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो सेठ सेठानी बोले नहीं नहीं नहीं, अब आप नहीं रह सकते और आप निकलो यहाँ से, और साधु महात्मा का सारा सामान उठा के बाहर रख दिया। अब प्रभु तो अपनी लीला दिखा रहे थे। जब सामान रख दिया बाहर उठा के, तो सामान लेके साधु महात्मा घर से बाहर निकल गए, और वो सेठानी और सेठ जी आए जहाँ पर साध्वी का स्थान था, आवाज़ लगाते हुए कि देखो कहाँ हो माँ, हमने तुम्हारे लिए कमरा खाली करवा दिया, अब आप आराम से रहो। अब वो साधु आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ना ही धुआं करेगा, और आप निश्चिंत से रहो। अब आप हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, अब आप कहीं मत जाना ये घर छोड़ के। तो वो आवाज़ लगा रहे हैं पर उन्हें वो दिख नहीं रही हैं साध्वी कहीं भी। तो सेठ और सेठानी ने चारों तरफ देखा, अब हैरान कि वो तो है ही नहीं। वो फिर दरवाजे पर निकल के आए, देखा तो साधु बाबा के पीछे ही पीछे साध्वी जा रही हैं। तो वो पीछे पीछे भागे सेठ और सेठानी ने, और पैर पकड़ लिए दोनों के कि आप दोनों कौन हो, हमें साक्षात अपने दर्शन कराओ, आप दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, हमें ऐसा महसूस हो गया है। तभी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान अपने असली रूप में आए, और वो सेठ और सेठानी ने उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी। तभी लक्ष्मी माँ ने बोला कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप मेरे नारायण हरि को घर से बाहर निकाल दोगे और मैं उस घर में रह जाऊंगी जहाँ पर मेरे प्रभु का आदर नहीं होता, जहाँ पर मेरे प्रभु की पूजा नहीं होती, वहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं रुकती हूँ। तो नारायण हरि लक्ष्मी जी से बोलते हैं कि हे प्रिय, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया कि लोग तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा गुणगान ज़्यादा करते हैं। देखो तुम्हारे लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि नहीं स्वामी, लोग चाहे कुछ भी करें, पर मेरा स्थान सदैव सदैव वहीं होगा जहाँ पर मेरे प्रभु होंगे। तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर से कभी भी लक्ष्मी माता ना जाएं और हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी की भरपूर कृपा बनी रहे, तो हम सब लोगों को हमेशा नारायण हरि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जब हम नारायण हरि को पूजेंगे तो लक्ष्मी माँ का वास हमेशा हमारे घर में रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा।